हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपका 3 मार्च का जो पेपर होगा उसमें ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मैं आपको पूरा चैप्टर से ऑल टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने इस वाली क्लास में कवर किया हुआ है। तो हमने सोचा कि आपको वो सारी टॉपिक बता दिया जाए जिसको आप कहीं नोट कर लीजिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर से जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश आपको पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और भ्रूण कोश, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि बीजांड आपको पढ़ना है। बीजांड का डायग्राम कैसा होता है, बीजांड का चित्र पूछ लेता है कि बीजांड के चित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, या फिर 2 नंबर में पूछा जाएगा। 3 नंबर में तो आपको केवल उसका चित्र बनाना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी, लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। फिर है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, गुरु बीजाणुजनन और परागकण। परागकण में आप परागण के प्रकार पढ़ लेंगे और परागण पढ़ लेंगे। तो ये फर्स्ट वाले चैप्टर से आपको केवल इतना ही, केवल 6 टॉपिक ही पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। इससे ही आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर से देखिए। मैं थोड़ा कैमरे को ऊपर करता हूं। हाँ, तो सेकंड वाले चैप्टर से आपको पढ़ना है जो कि है, इसमें अपरा आपको पढ़ना है। अपरा पुरुष के जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और युग्मक जनन तथा अंडाणु जनन, और फिर शुक्राणु तथा अंडाणु। ये आपको बस केवल 5 टॉपिक आपको सेकंड चैप्टर से पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। तो आपने थर्ड वाले चैप्टर से देखिए कि आपको थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है। थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना है केवल 2 टॉपिक, वो है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्रे निषेचन क्या होता है, और फिर जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट आपको पढ़ना है। ये 2 टॉपिक आपको थर्ड वाले चैप्टर से केवल पढ़ना है। और अब फोर्थ चैप्टर देखिए, उसमें आपको डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है। और जीन रूप तथा दृश्य रूप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, उसी टॉपिक के अनुसार आप अपनी तैयारी करिए। इन टॉपिक को आप अगर पूरे टॉपिक को कवर कर लिए तो आई होप, मैं कह रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर में इससे बाहर नहीं मिलेगा। आप चाहे जो क्वेश्चन बैंक लिए हों, चाहे जो आपने खरीदा हो, उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। टिक करिए और इन सारे टॉपिक को पढ़कर अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सह प्रभाविता, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता तथा अप्रभाविता, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कि आनुवांशिक रोग क्या है। आनुवांशिक रोग क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन इसमें से भी आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है लिंग निर्धारण क्या होता है। अब आप पढ़ेंगे पक्षी में, ड्रोसोफिला में, मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो ये आप पढ़ेंगे। और मेंडल के वंशागत के नियम, जो 2-3 नियम हैं, ये आप पढ़ लेंगे। और सहलग्नता, केवल आपको इतना टॉपिक ही इस वाले चैप्टर से पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट चैप्टर से है डीएनए तथा आरएनए। अंतर पूछता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। और फिर मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, ये भी आपको तैयार करना है।
मानव जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम योजना और वाटसन तथा किक्र का मॉडल, जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड, ये 5 टॉपिक आपको इस वाले चैप्टर से पढ़ना है। इस 5 टॉपिक से ऊपर आपको एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना। इसी से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो आनुवांशिक कोड, इसके पहले जो हमने पेपर कराया हुआ है उस पर एस्से आ गया था कि आप आनुवांशिक कोड पर एस्से लिखिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर से है मिलर का प्रयोग क्या होता है। मिलर का प्रयोग बहुत सारे स्टूडेंट ने वाइवा बेस्ड क्वेश्चन में भी बनाया था, तो मिलर का प्रयोग क्या है, इस पर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप जाइए वाइवा वाली क्लास को वॉच करिए, उससे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास तथा मानव विकास, जैव विकास तथा मानव विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डार्विन का योगदान, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर पे देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है कि समजात अंग तथा समरूप अंग क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर से है कि अल्कोहल तथा ड्रग्स, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिजैविक क्या होते हैं, या फिर मलेरिया या टाइफाइड, ये आपको पढ़ना है। डेंगू, ज्वर, निमोनिया, इतनी टॉपिक आपको इस वाले चैप्टर से पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। अब ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कभी कभार तो मलेरिया का लाइफ साइकिल पूछ लेता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। चित्र भी बनाने को आता है, केवल चित्र बनाने को आता है 5 नंबर में, बड़ा डायग्राम है इसका, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़कर जाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर से आपको केवल जैव उर्वरक और बायोगैस, यही 2 टॉपिक केवल पढ़ना है। नेक्स्ट है कि डीएनए लाइगेज और पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन क्या होता है, ये आपको इसमें देखना है। और डीएनए लाइगेज देखना है। ये 2 टॉपिक आपको इस वाले चैप्टर से पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर से आपको जैव प्रौद्योगिकी, बीटी कपास, बायोपायरेसी, मानव इंसुलिन, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट है आईयूसीएन क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ क्या होता है, टिप्पणी आ जाता है, पूछ लेता है। और संकटग्रस्त वन्य प्रजातियां क्या होती है, वन्य प्रजातियां, तब तत्सल जैव विविधता, इतना आपको पढ़ना है टॉपिक, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक एक टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिए। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करना, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप एक एक टॉपिक देखकर तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं 2 मार्च तक आपकी वो इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगा कि जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट क्लासेज इस समय आ रही हैं, इंपॉर्टेंट टिप्पणियां, महत्वपूर्ण डायग्राम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे से तैयार करिए। आप लोग हमारे साथ तैयार करिए। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए, फिर देखिए, समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा, रिप्लाई आपका दूंगा। अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट को टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाए, कि इससे बाहर मैं कह रहा हूं नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, इसलिए मैंने आपको आज इस क्लास में बता दिया है। आपके पास कुछ टाइम भी बचा है, जिस टाइम में आप इसको तैयार कर लेंगे तो आई होप कि आप बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। तो इसी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा कमेंट करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।